नमस्कार, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं बजट 2024 से संबंधित। नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम बजट को पेश किया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस अंतरिम बजट को पेश किया है, जो कि लोकसभा के चुनाव के पहले का बजट है, क्योंकि मई जून 2024 में लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित हैं, चुनाव होंगे और उससे पहले का ये 2024 का बजट है, जो कि एक अंतरिम बजट है। इस बजट से बजट 2024 के पिटारे से बजट 2024 के पिटारे से राजस्थान को क्या मिला है, उससे संबंधित हम इस वीडियो में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाला है। राजस्थान को इस बजट के पिटारे से क्या कुछ मिला है, उन सभी बिंदुओं पर हम यहाँ पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि रेलवे क्षेत्र है, इसको इस बजट से क्या मिला है, गरीबों को आवास योजना के माध्यम से कितना कुछ क्या मिलने वाला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पर्यटन क्षेत्र में क्या कुछ मिला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। मेडिकल क्षेत्र में क्या कुछ मिला है और मिलने की संभावना है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज में लेकर के आता रहता हूं। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर भी क्लिक के अवश्य कर लें। साथ में ही आवास से संबंधित क्या कुछ मिला है और जीएसटी में किस प्रकार से क्या कुछ मिला है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और सस्ती बिजली तो यहाँ पर किस प्रकार से राजस्थान के निवासियों को मिलने वाली है, उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी आप शेयर जरूर करें, ताकि अंतरिम बजट 2024 से राजस्थान को क्या कुछ मिला उसकी सभी को जानकारी हो सके। प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, क्योंकि इसी प्रकार की न्यूज में लेकर के आता रहता हूं। अंतरिम बजट 2024, अंतरिम बजट 2024 से राजस्थान को क्या मिला है उसके बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो अंतरिम बजट 2024 हमारे प्रदेश को क्या मिला, यानी अंतरिम बजट 2024 जो निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है, इस बजट से हमारे प्रदेश राजस्थान को क्या कुछ मिला है, उन सभी बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तो आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लें। और इस बजट को पेश करने के बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने क्या कुछ कहा उसके बारे में हम पहले जान लेते हैं। उन्होंने कहा है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने कहा है, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री ने नरेंद्र मोदी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में राजस्थान के करीब 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है और खाद्यान्न की चिंता भी अब इस राजस्थान राज्य के लिए उन्होंने खत्म कर दी है, क्योंकि मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध राजस्थान वासियों को करवा रहे हैं। गरीब, महिला, युवा और किसान की आवश्यकता और आकांक्षा का ये बजट था। ऐसी बात भजनलाल शर्मा ने कही है, कि जो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। जीएसटी अगले वित्तीय वर्ष में 10.5% की राशि अधिक मिलेगी राजस्थान को, ऐसी बात यहां पर इस बजट में संभावित होती है, क्योंकि पिछले सत्र में राजस्थान को करीब 66,556 करोड़ रुपए मिले थे जीएसटी के माध्यम से, और अब इस अगले वित्तीय वर्ष में 73,500 करोड़ रुपए मिलने के यहाँ पर आसार लगते हैं। यानी जीएसटी से केंद्र सरकार को जो कर मिलता है उसमें राज्यों का बंटवारा होता है, उस बंटवारे में यहाँ पर राजस्थान को अब 73,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। पिछले साल में 66,556 करोड़ रुपए मिले थे, तो पिछली राशि से ये राशि अब की बार 10.5% अधिक है। ये जीएसटी में राजस्थान को हिस्सा मिलेगा इस बजट के माध्यम से। आवास, देश के कुल पीएम आवास में से 7% प्रदेश में बनेंगे। तो देश भर में जितने भी पीएम आवास योजना के माध्यम से पक्के मकान बनेंगे, उनमें से 7% पक्के मकान राजस्थान के अंदर बनेंगे, हमारे राजस्थान प्रदेश में बनने वाले हैं। तो जो भी लोग गरीब हैं और कच्चे घरों में रहते हैं, उनको पक्का मकान यहाँ पर इस बजट के माध्यम से मिलने वाला है। तो यदि पीएम आवास योजना से संबंधित आपको पूरी जानकारी चाहिए तो प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको देखें और देख करके इस योजना का लाभ लें। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें। सोलर पैनल लगाने पर 1 करोड़ परिवारों को हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2024 को सोलर योजना प्रस्तावित की थी, अर्थात घोषणा की थी, और इस बजट में इसको स्थान दिया गया है।
तो यदि देश का कोई भी व्यक्ति या राज्य का, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति सोलर पैनल अपने घरों पर लगाना चाहते हैं, तो यदि वो अपने घरों पर सोलर पैनल लगाएंगे तो उनको 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने दी जाएगी। और ये योजना 1 करोड़ परिवारों को देश भर में दी जाएगी, जिसमें का हिस्सा राजस्थान में भी अधिक रहने वाला है। सोलर योजना से संबंधित यदि आपको जानकारी चाहिए तो प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उसको देखें और देख करके इसकी पूरी जानकारी लें। और आप भी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगवाएं ताकि आपको 300 यूनिट हर महीने मुफ्त में बिजली मिल सके। शहर की आबादी 10 लाख तो मेट्रो संभव। यदि राजस्थान के किसी भी शहर की आबादी 10 लाख है तो उस राजस्थान के राज्य को मेट्रो मिलेगी, अर्थात इस बजट के माध्यम से ऐसा स्वीकृत किया गया है। आयकर दाताओं को फायदा मिलेगा। जैसे कि आपको विदित है कि पिछला जो बजट पेश किया गया था, जिसमें 7 लाख तक देश भर के सभी लोगों को किसी प्रकार से टैक्स नहीं दिया गया था, अर्थात 7 लाख तक टैक्स किसी प्रकार से नहीं लगता था। इस राशि को अब इस बजट में बरकरार रखा है कि 7 लाख तक राज्य के, अर्थात राजस्थान के किसी भी राज्यवासी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। विमानन क्षेत्र में राजस्थान को इस बजट से क्या कुछ मिला है? जयपुर के अलावा उदयपुर, किशनगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर भी एयरपोर्ट है, लेकिन कनेक्टिविटी न होने से उन्हें गति नहीं मिल पा रही है। कोटा में नए एयरपोर्ट की कवायद चल रही है और इस बजट में हवाई अड्डों को विस्तार देने की बात कही गई है। अंतरिम बजट 2024 में हवाई अड्डों को विस्तृत करने की बात यहाँ पर कही गई है। तो राजस्थान में जितने भी हवाई अड्डे हैं उनका विस्तार होगा और नए हवाई अड्डों का भी यहाँ पर विकास हो सकता है, अर्थात नए हवाई अड्डे भी अन्य और जिलों को मिल सकते हैं। मेडिकल, अब 50 जिलों में कॉलेजों की जगी उम्मीद। तो राजस्थान में जैसा कि आप सभी को पता है कि पहले 33 जिले थे, उन 33 जिलों में से पहले 33 जिले थे, उनमें से 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज थी। अब पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा, गहलोत सरकार के द्वारा राजस्थान में 50 जिले घोषित किए गए थे, अर्थात 50 जिले बनाए थे उन्होंने। तो इन 50 के 50 जिलों में अब राजस्थान के अंदर भी मेडिकल कॉलेज खुलेंगी। तो राजस्थान के सभी 50 जिलों के अंदर अब मेडिकल कॉलेज इस बजट के माध्यम से मिलने वाली है। टूरिज्म यानी पर्यटन में क्या कुछ इसे बजट के माध्यम से मिला है? पर्यटन से अपार संभावनाएं, आध्यात्मिक डेवलपमेंट भी होगा। तो इस बजट में मोदी सरकार ने कॉन्फ्रेंस टूरिज्म से लेकर के आध्यात्म पर्यटन की बात कही है। तो बीते कुछ दिनों में जयपुर के अंदर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के आयोजन हुए हैं। तो राजस्थान के अंदर इस पर्यटन के माध्यम से पर्यटन का विकास होगा और यदि राजस्थान के अंदर पर्यटन का विकास होता है तो राजस्थान वासियों को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। रेल और गतिमान होगी। इस बजट में राजस्थान के लिए रेलवे को पहली बार 9,782 करोड़ रुपए का बजट आवंटित हुआ है। राजस्थान के लिए पहली बार रेलवे के लिए 9,782 करोड़ रुपए मिले हैं। तो रेलवे के लिए राजस्थान को इस अंतरिम बजट के माध्यम से 9,782 करोड़ रुपए की राशि मिली है, जिससे कि राजस्थान में अब रेलवे और भी गति कर सकेगा। रेलवे 3 बड़े रेल कॉरिडोर के निर्माण का प्रावधान इस बजट में देश भर के लिए किया गया है। तो यदि 3 बड़े रेल कॉरिडोर पूरे देश में बनते हैं, उनका निर्माण होता है, तो राजस्थान को भी यहाँ पर बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। जयपुर सवाई माधोपुर लाइन डलेगी और खातीपुरा स्टेशन पर बढ़ेगी सुविधाएं। तो जयपुर और सवाई माधोपुर है, उनके अंदर लाइनें रेलवे की और डाली जाएंगी और जो रेलवे का खातीपुरा स्टेशन है उसकी सुविधाएं अब राजस्थान के अंदर और बढ़ेंगी। तो रेलवे के लिए भी इस बजट में राजस्थान को बहुत कुछ दिया गया है। 53,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्रदेश में काम हो रहा है। वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो रेलवे के क्षेत्र में 53,000 करोड़ रुपए का निवेश से प्रदेश में काम हो रहा है और 98% जो रेल लाइनें हैं राजस्थान में उनका विद्युतीकरण हो चुका है। 98% जो रेल लाइन है वो बिजली से संचालित राजस्थान में हो रही है। 85 रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किया जा रहा है। तो राजस्थान के जो 85 रेलवे स्टेशन है उनको अमृत स्टेशन योजना के माध्यम से यानी दोबारा से विकसित किया जा रहा है, जिसके लिए राशि इस बजट में दी गई है। 1367 फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण रेलवे ट्रैक पर हो रहा है। राजस्थान के अंदर 1367 फ्लाईओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण राजस्थान में हो रहा है, जो कि रेलवे को विस्तार देने का बहुत ही अच्छा प्रयास किया जा रहा है। बिजली, सस्ती बिजली की तरफ आगे बढ़ने का संदेश
मौका भी इस बजट से राजस्थान को मिला है। 1048 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं प्रदेश में घरों की छतों पर। तो राजस्थान में अब तक पिछली कांग्रेस सरकार के द्वारा 1048 मेगावाट क्षमता के सोलर पैनल राजस्थान में लगाए हैं और अभी इसको और भी बढ़ावा देने की बात यहाँ पर कही गई है। जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को सस्ती बिजली के लिए सूर्योदय योजना लॉन्च की थी और उसके बाद में गुरुवार को पेश भी बजट किया गया जिसमें इस योजना को शामिल किया गया है। तो सूर्योदय योजना के माध्यम से राजस्थान के अंदर भी अब प्रदेशवासियों के घरों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। तो यदि आप भी सूर्योदय योजना की बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं या आप भी अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं, क्योंकि इस योजना के माध्यम से अब 300 यूनिट हर महीने फ्री सरकार देगी, तो आप भी यदि सूर्योदय योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो प्रकाश रई हिंदी यूट्यूब चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को देखें और देख करके पूरी जानकारी लें। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक भी सेंड कर दीजिए ताकि सभी को योजना की जानकारी मिल सके। और प्रकाश रई हिंदी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लीजिए। सोलर पावर डेवलपर्स वेंडर्स की बैठक हुई है जिसमें कहा गया कि आगामी 2 महीनों में 12 जिलों में 1000 मेगावाट रूफटॉप सोलर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पर आप भी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, लेकिन इसकी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए। जयपुर डिस्कॉम 24 घंटे में मिलेगा घरेलू बिजली कनेक्शन। अब जयपुर डिस्कॉम के द्वारा एक फैसला लिया गया है, राजस्थान सरकार भजनलाल शर्मा के द्वारा एक फैसला लिया गया है कि बिजली के कनेक्शन 24 घंटे के अंदर ही दिए जाने चाहिए। जिला मुख्यालय से होगी इसकी शुरुआत। अब 24 घंटे में जारी होंगे बिजली के नए कनेक्शन। यदि आपको बिजली के कनेक्शन लेने हैं तो यहाँ पर आपको अब ज्यादा चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 24 घंटे में बिजली कनेक्शन दिए जाने के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। तो राजस्थान को इस अंतरिम बजट 2024 से क्या कुछ मिला है, उन सभी बिंदुओं पर हमने यहाँ पर चर्चा की है। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। और इस बजट 2024 से संबंधित अन्य किसी प्रकार की और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। अन्य और भी किसी योजना के बारे में यदि आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करें, उन सभी कमेंट्स यानी सभी योजनाओं की जानकारी आपको दे दी जाएगी। और प्रकाश रई हिंदी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से शेयर करना नहीं भूलें, क्योंकि सभी को इन योजनाओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए और इस बजट के बारे में भी सभी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। इस बजट के माध्यम से राजस्थान को किस क्षेत्र के लिए कितनी क्या राशि आवंटित की गई है, क्या कुछ मिला है, उसकी पूरी जानकारी सभी के पास होनी चाहिए। धन्यवाद।